उनकी ट्रीटी हुई थी भारत सरकार से, वो संपत्तियां घनश्याम सिंह जी ने अपने तलफनामे में शो की हैं और उसमें कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि ये संपत्ति में कौन कौन इसके शेयर होल्डर हैं। उनकी जो सोच रही है, जो अपमानजनक टिप्पणियां वो लगातार करते रहे हैं, अपमान करते रहे हैं सबका, चाहे वो उनकी काकी साहब हों जो हमारे साथ में हैं, राजमाता जी, उनकी बहन हो वो साथ में हैं, उनके भाई हों। अब बात करता हूँ मैं आपके कांग्रेस की। कांग्रेस, आप यहाँ देखिए, आप जानकारी तो लीजिए, वंशवाद की पार्टी है, फुटबॉल बना दिया है। कभी बॉल यहाँ जाती है एक परिवार में, कभी दूसरे परिवार में, ना अगला, ना पिछड़ा, ना दलित, ना आदिवासी। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया कि, लेकिन जब आपने हम पे झूठे केस लगाए और आप अपनी तानाशाही रोक ही नहीं रहे हैं। आगे मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस एक बिल्कुल धर्म परायण लोग नहीं हैं। ये लोग जो राम पे सवाल कर सकते हैं, जो हमें आपस में लड़वा सकते हैं, जो कभी भी हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, जो कभी भी भारत की बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या हम आगे बढ़ाएं, और ना ये शहर आगे बढ़ाएगा। मैं वचन देता हूँ, प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले राज परिवार वर्सेस राज परिवार की लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह, जो कि राज परिवार से आते हैं, दतिया राज परिवार से, उन्हीं के परिवार के कुछ सदस्यों ने 28 जुलाई को दतिया में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाद काफ़ी पुराना है। क्या विवाद है, क्या आरोप है, ये बात करने के लिए हमारे साथ राज परिवार के सदस्य जो है वो मौजूद हैं। उनसे ही हम सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या है ये पूरा विवाद जो चल रहा है, जिसको लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दतिया में स्वागत है। पहले तो देखिए, सबसे पहले एक बात बताएं आपको कि जो हमारे तत्कालीन महाराज थे, महाराजा गोविंद सिंह, उनके दो पुत्र थे, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा बलभद्र सिंह, और जो उनकी ट्रीटी हुई थी भारत सरकार से, वो संपत्तियां घनश्याम सिंह जी ने अपने तलफनामे में शो की हैं और उसमें कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि ये संपत्ति में कौन कौन इसके शेयर होल्डर हैं या किस किस के इस पे केस चल रहे हैं, विवाद चल रहा है। ये विषय तो था ही। दूसरा विषय ये था कि जो उनकी लगातार परिवारों के प्रति उनकी जो सोच रही है, जो अपमानजनक टिप्पणियां वो लगातार करते रहे हैं, अपमान करते रहे हैं सबका, चाहे वो उनकी काकी साहब हों जो हमारे साथ में हैं, राजमाता जी, उनकी बहन हो वो साथ में हैं, उनके भाई हों, कभी भी किसी भी परिवार के सदस्य को सम्मान नहीं दिया, कभी उन्हें आगे नहीं लाए, कभी भी उन्हें लॉन्च नहीं किया, यहाँ तक कि षड्यंत्र लगातार करते रहे। मेरा भी जैसे 6 अप्रैल 2025 को पगड़ी रस्म हुई थी, जो एक बहुत ही नॉर्मल एक कार्यक्रम होता है जो सब समाजों में होता है, हमारा भी हुआ एक वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें उन्होंने इतनी गलत टिप्पणियां करवाई अपने लोगों से और ख़ुद भी की कि मैं उन्हें आपके इस चैनल पे बयान नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, अब बात करता हूँ मैं आपके कांग्रेस की। कांग्रेस, आप यहाँ देखिए, आप जानकारी तो लीजिए, वंशवाद की पार्टी है, फुटबॉल बना दिया है। कभी बॉल यहाँ जाती है एक परिवार में, कभी दूसरे परिवार में, ना अगला, ना पिछड़ा, ना दलित, ना आदिवासी, किसी को मौका नहीं देते हैं ये लोग, ना देंगे। एक ही परिवार को मौका मिलता है, वही आगे आते हैं, उन्हीं को टिकट मिलता है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हीं का महिमा मंडल गाया जाता है। ये लोग आज आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे लाइए, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। 2.5 साल हमारे शहर के बर्बाद हो चुके हैं, उस मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो दतिया पुनः अपनी गरिमा और संस्कृति को पुनः वापस प्राप्त करेगा। ये जो आपका विवाद है, ये कितना पुराना? ये विवाद तो काफ़ी समय से चल ही आ रहा है और इसे जो हवा उन्होंने दी, उन्होंने जो हमारे जागीरदार हैं, दीवान साहब हैं, बहुत लोग थे जिन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि परिवार पे कृपया करके आप उसको एक करके रखिए, ये आपका दायित्व है, परंतु उनके अहंकार के आगे किसी की नहीं चली और उन्होंने
धृतराष्ट्र की तरह सारे निर्णय लेते गए और अपने भतीजे को आगे बढ़ाते गए और उनकी ही सारी बातें मानते चले गए। कुछ राज परिवार के जो महिला सदस्य हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। आप मुझे बताएं कि ये आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं वो आप लगाते हुए दिखाई दी हैं। क्या क्या कुछ आरोप हैं और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी आपको? देखिए, मैं दतिया की समस्त जनता से ये विनम्र अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ। दतिया राज परिवार का दतिया की जनता के साथ आज से नहीं, पीढ़ियों से जुड़ाव रहा है और कहीं न कहीं घनश्याम सिंह जी से जब भी हमारी इस परिवार को लेकर चर्चा हुई, जो भी उन्होंने अनहित के कार्य हमारे साथ किए हैं, हमने कई तरीके से उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की ताकि हमारी चीज़ें फैमिली के बीच में ही सेटल हो जाए, क्योंकि परिवार की चीज़ों को किसी को अच्छा नहीं लगता कि मीडिया के सामने बाहर आए। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार के आगे किसी की नहीं सुनी। उन्होंने वही किया जो उनका मन में आया। 6 अप्रैल 2025 को इसी प्रांगण में जहाँ आप बैठी हैं, एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था एंड ये हमारा पारिवारिक आयोजन था। इसमें हम अपने प्रांगण के अंदर कुछ भी करें, इसका घनश्याम सिंह जी या उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अभद्र टिप्पणियाँ करवाना, मेरी मदर राजमाता भावना राजे को कष्ट पहुँचाना, हमारे जो परिवार पे गलत उन्होंने लांछन लगाए, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर जो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ उन्होंने अपने कर्मचारियों द्वारा कराई, तो उसके विरोध में हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया कि लेकिन जब आपने हम पे झूठे केस लगाए और आप अपनी तानाशाही रोक ही नहीं रहे हैं, हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम मजबूर हो गए। और मेरे इसके साथ साथ मेरी काकी साहब मेरे बगल में विराजमान हैं, वो भी आपको बताएंगी। उनके साथ भी एक बहुत ही अभद्र घटना हुई थी, जिसे हम एक काला दिवस के रूप में मानते हैं दतिया राज परिवार के लिए। वो 2020 की घटना है, उसके बारे में वो रोशनी डालेंगी। ये जो पूरा विवाद चल रहा है दतिया राज परिवार का, ये विवाद क्या आपने कोशिश नहीं की कि आप लोग आपस में बैठकर बात करके इसको सुलझा लें? इस तरीके की कोशिश क्या करी गई है या नहीं करी गई? पूर्व में कई बार इसके लिए कोशिश करी गई थी। 2019 में जब हमारा इनसे जो विवाद शुरू हुआ, वो इस बात से हुआ कि जब हमने अपनी संपत्ति का बंटवारे की इनसे बात करी, तो इन्होंने हमारा अधिकार मानने से ही मना कर दिया। तो उस वजह से हमने एक सिविल वाद दायर किया, पार्टीशन सूट, जिससे ये हमसे दुश्मनी रखने लगे। और 2020 में जब हम दतिया किले में जो हमारा निवास स्थान है, हम वहाँ गए हुए थे और हमेशा ही जाते थे, दिवाली का अवसर था, हम गए हुए थे। उस समय इन्होंने हमें वहाँ पे अपने लोगों से कहलवाया कि अभी आपका केस चल रहा है, हमारा आपका, अभी आप यहाँ मत रुकिए। तो हमने इस बात से इनकार किया। हमने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी सबकी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, हम जैसे आते हैं रहते हैं, आपसे क्या मतलब। तो इन्होंने हमारे ऊपर दबाव डलवाया, हमने उस दबाव के आगे नहीं झुके। तो इन्होंने अपने 100-200 कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठा किए और हम पे हमला करवाया दतिया किले के अंदर ही। ये घटना दर्ज हुई, इसकी एफआईआर भी है। और उस घटना में हमारे मदर राजमाता हेमलता सिंह जी को काफ़ी चोटें आई थी। इनको आपको सीढ़ी से धक्का दिया गया था और हमें भी दिया गया था सीढ़ी से धक्का, क्योंकि आपकी एज इतनी, ऐसी एज में किसी को सीवियर चोट लगना, तो वो तो माई की कृपा थी, पिताम्बरा माँ की, जो आप आज स्वस्थ बैठे हैं हमारे सामने। और जिस समय ये कृत हुआ तो हमारे ऊपर भी हमला किया गया। और हमने जब हम अपनी मदर की तरफ पहुँचे, हमारी गाड़ी भी तोड़ दी गई, हमारे पैर में पत्थर पटका गया था कि हमारा पैर टूट जाए और काफ़ी गंभीर चोट आई थी। हम किसी तरह से उठ के अपने माँ के पास गए देखने के लिए कि इनको तो चोट नहीं आई। तो घनश्याम सिंह उस समय खड़े अपनी जेब में हाथ डाल के हंस रहे थे। हमने देखा खून निकल रहा था काफ़ी ज़्यादा हमारी मदर को। हमारे ब्रदर एक और, उनको भी फेस पे चोट आई थी। उनको हम रश करके कि जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं इनको। हम जब ले जाने लगे तो इनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए वहाँ पर। तो हमें पहली बार ये पता लगा कि मतलब इतने, एक तो इतना नीचा कृत्य इन्होंने किया हमारे साथ, और फिर वो माहौल इतना ख़राब, इतना भयावक था कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कि एक तरफ इतनी कायरता और क्रूरता करने के बाद भगवान राम का नारा लगाना, ये इसीलिए हमारी मदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये राम के भेष में रावण का शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि वो व्यक्ति वाकई में छुपा हुआ रावण ही है।
अब यहाँ की जनता उसको नहीं पहचानती। जनता को लगता है कि ये बहुत सीधा सरल व्यक्ति है, लेकिन वो अंदर से क्या है वो हम और आपने सबने उसको झेल रखा है। हम उत्पीड़ित हैं उससे। हम अपने केस में ही उत्पीड़ित नहीं है, हम हर जगह उत्पीड़ित हैं। और वो व्यक्ति हर जगह हम लोग को, आपको, सबको झुकाने में लगा रहता है। ये एक बात है। और रही बात अभी हम इलेक्शन की बात करें तो इस व्यक्ति ने, घनश्याम सिंह जी जो हैं, ये कई बार विधायक रहे। इन्होंने ना तो सेवड़ा का कभी कोई विकास कर पाए, ना दतिया का। ये पहले भी विधायक रह चुके हैं यहाँ से। इन्होंने कभी कोई विकास नहीं किया। जो 15 साल में नरोत्तम मिश्रा जी के समय में जो विकास है वो आज दिखता है। बीजेपी के दौर में जो विकास हुआ है वो आज दिखता है। और अभी हम ये विनम्र अपील करेंगे पब्लिक से कि कृपया करके सब लोग बीजेपी को वोट दें और जो अभी हमारे जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनको भारी बहुमत से विजय बनाएं। यही बात रखना चाहेंगे। आप बताएं क्या सारा कुछ बता दिया था। वो हमारे साथ भी वही हुआ। जितना अधिक से अधिक अत्याचार वो कर सकते थे उन्होंने किया। और अभी तो केस कोर्ट में चल रहा है, तो आगे क्या होगा पता नहीं है। लेकिन हमारा कहना यही है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं और जनता उनको कभी ना वोट करे, कभी ना चुने। भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर सकती है, जो सुशासन दे सकती है, वो कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकता। तो कृपा करके मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वोट करें तो भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये आपका पारिवारिक विवाद नहीं, आप बैठे रहिए, मैं बैठ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये आरोप लग रहा है कि आज का दिन ही क्यों आप लोगों ने चुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये आरोप लग रहा है कि क्या आप लोग कांग्रेस का माहौल ख़राब करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको जानकारी शायद पूरी मिल नहीं पाई है। इन्होंने जो अपना पर्चा भरा था उसमें इन्होंने जो संपत्तियां घोषित की उसमें हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है। अगर ये उसमें संपत्तियां वो नहीं डालते तो मैं उस पर विवाद करते ही नहीं। ये ऐसा विषय है जो आज आप चुनाव का ये जवाब है। इसके अतिरिक्त जो लड़ाई हम तो अलग लड़ ही रहे थे, परंतु जब आप उसमें गलत जानकारियां दोगे और अगर हम चुप रहेंगे तो कल के दिन हमारे केस में वो व्यवधान डलता ना उसका। नहीं, लेकिन जैसे हलफनामा जो दायर हुआ वो तो 13 जुलाई को ही दायर हो गया था, जो एफिडेविट था उन तमाम चीज़ों में। तो क्या आपने तब कोई शिकायत क्यों नहीं की, ये सवाल। तभी की थी मैंने, आप जानकारी लीजिए ना। कलेक्टर महोदय को मैंने दिया था, राइटिंग में प्राप्ति है मेरे पास, संज्ञान लेंगे वो। उन्होंने भेजा होगा, चुनाव आयोग में भेजा भी है, ऐसा उन्होंने बताया मेरे को। आगे अब क्या देख रहे हैं आप इस पूरे मामले में? आगे मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस एक बिल्कुल धर्म परायण लोग नहीं हैं। ये लोग जो राम पे सवाल कर सकते हैं, जो हमें आपस में लड़वा सकते हैं, जो कभी भी हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, जो कभी भी भारत की बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या हम आगे बढ़ाएं। और ना ये शहर आगे बढ़ाएगा। मैं वचन देता हूँ, प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैंने पहले भी कहा कि अगर नहीं जीतेगी, एक आपके किसी मीडिया वाले ने पूछा तो मैंने कहा था मैं अपने बाल मुड़वा लूँगा। जीतेगी, वचन देता हूँ आपको। बड़ा आपने यहाँ पर दावा किया है, लेकिन देखिए दतिया में चुनावी जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ एक पारिवारिक लड़ाई भी जो है वो देखने को मिल रही है। MP तक से दतिया के लिए आकांक्षा ठाकुर।